हेलो एंड वेलकम। इसके पहले के दो वीडियोस में हमने यूकेपीसीएस के नोटिफिकेशन को देखा था, साथ साथ हमने देखा था कि उत्तराखंड सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है यूकेपीसीएस 2024 प्री एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल होंगे तो प्लीज देख सकते हैं। इस वीडियो में एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे को आता रहता है और वो है कि हम लोग किस तरीके से पेपर 2 की तैयारी करें। और जनरली ये बहुत जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं या जिनको मैथ से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वहां से मुझे क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो है कि आप सी सैट वाले पेपर की पेपर 2 की तैयारी किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। आपको उसके सिलेबस से पूरा गो थ्रू करवाऊंगा। साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए आपकी तैयारी के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेसिक्स की, तो दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट तो देखो पहले पेपर की भी नहीं बनती, पर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टोटल 189 पोस्ट। 189 पोस्ट का मतलब अराउंड मैं कह सकता हूं कि 3000 के आसपास जो लोग होंगे वो मेंस लिखेंगे। ये टॉप के 3000 लोग कौन से बनेंगे? जिन्हों की पेपर वन में टॉप 3000 जिनके मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो पेपर वन के बेसिस पे बनते हैं। लेकिन यहां पे आपको सेकंड पेपर में 33% मार्क्स लाने भी जरूरी हैं। आप तो टॉप 3000 में आओ फर्स्ट पेपर में, प्लस क्वालिफाई सेकंड पेपर। तो यहां पे 50 मार्क्स, 33% मार्क्स मतलब 50 मार्क्स इतने लाने मैंडेटरी हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, और टोटल 2 आवर्स, यहां गलती से मैंने 3 आवर्स लिख दिया है, 2 आवर्स का ये पेपर होगा जो आपको 2 आवर्स में करना है। दो अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें। अगर उनकी देखें तो बोलते हैं यूनिट्स, यूनिट वन यूनिट टू, लेकिन अगर आप देखें तो सब सेक्शंस 4 हैं। एक मैथ्स का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा इंग्लिश का और चौथा हिंदी का, जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड पेपर का सिलेबस ये है, जैसा कि मैंने बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, 150 मार्क्स के, तो ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, और टोटल 2 आवर्स में आपको ये पेपर करना होता है। अब यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 और मैक्सिमम मार्क्स 120। तो बेसिकली ये यूनिट वन है जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 करने हैं और 120 मार्क्स इसमें आपको टोटल मिल सकते हैं। 1.5 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मार्क्स होंगे। तो इसमें पहला जो आप देखोगे टॉपिक है एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के अंदर आपको मिल रहा है स्टेटमेंट, प्रपोजिशंस, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, बेसिकली सिलोगिज्म से रिलेटेड। देन एनालॉजीज, एनालॉजीज को अगर हम साधारण हिंदी में कहें तो आप उपमा कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इजी टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं, और वहां करने से आप अगर मैथ्स में थोड़े कमजोर भी हैं तो भी किस तरीके से 60-70 मार्क्स ला सकते हैं। देन वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ये सब एप्टीट्यूड का पार्ट है। नेक्स्ट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अगेन ये रीजनिंग का ही पार्ट है। इसमें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये थोड़ा कठिन होता है। इसके अलावा स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस, अगर अनलेस आप इसमें प्रो हैं, आप इसको इग्नोर करें अपने क्वेश्चन पेपर में। देन स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेजेस, एक तरीके से ये वही बात कह रहा है जो सिलोगिज्म में हम लोग करते हैं। थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, ये थीम डिटेक्शन है, ये बेसिकली किसी पैसेज के थ्रू ही होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम इजी होता है। अरिथमेटिक नंबर सीरीज, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ये वाला भी इजी होता है, जिसको आप कह सकते हो ब्लड रिलेशनशिप। तो जो इजी होते हैं मैं इसकी एक लिस्ट आपको दूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, असर्शन, रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें, इस तरह के टॉपिक्स इसमें हैं। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट अगेन इजी होता है। सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, पजल टेस्ट, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की पजल्स बनते हैं, बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगेन ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और पजल टेस्ट वाले। अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशियंसी, ये भी मैं कहूंगा कि आप इग्नोर कर सकते हैं। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, दिस इज जनरली इजी। देन न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन में ये आ गया आपका मैथ्स वाला सेक्शन, जो कि अगेन
इसमें टॉपिक्स कुछ इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट है, थोड़ी देर में बात करेंगे। नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशंस, बेसिकली नंबर सिस्टम वाला, जिसमें डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर, ये सब चीजें होती हैं। टू लाइन नंबर सीरीज, सम रूल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। लास्ट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे डेटा, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स इनके फॉर्मेट पे होगा और आपको उनसे कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकालने होंगे। इजी होता है अगर आपको इसके फॉर्मूले पता होते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आर नॉर्मली वेरी इजी, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद में आती है यूनिट 2, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस के साथ साथ ये टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरी हिंदी। जो इसमें पहला सेक्शन है वो आपका है इंग्लिश का, जिसमें 7 क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है पैरा नंबर 8, दैट इज 7 क्वेश्चंस। ठीक है, और पैरा नंबर 9 आपका हिंदी का है, जिसमें 13 क्वेश्चंस है। तो यहां पे इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको हिंदी पे फोकस भले ही करना हो, इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करना है। तो होगा क्या, इंग्लिश में आपको एक लंबा सा पैसेज दे देंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। तो इसमें ग्रामर का या फिर जो पैसेज में दिया हुआ है उसको खोजना जनरली इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपसे 1.5 मार्क्स ईच के वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह के होंगे। इन सब में की क्या है कि अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्टेनिटी रहती है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। जनरली ये सर्टेनिटी कई बार अच्छी है, कई बार बुरी है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर, लेकिन सर्टेनिटी है कि आपको आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद में हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, हिंदी वाला सेक्शन आ गया, जिसमें 13 क्वेश्चन होंगे, जो बड़ा सेक्शन है इसका। तो 30 में से आप ये समझ के चलिए कि अराउंड 20 मार्क्स इसके हैं, अराउंड 10 मार्क्स जो है वो आपके इंग्लिश वाले सेक्शन के। तो यहां पे आपको किसी विस्तृत अपठित गद्यांश से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो जो उसमें विषय वस्तु लिखी गई है, जो कुछ उसमें कंटेंट है, उसके बेसिस पे हो सकता है, लैंग्वेज और ग्रामर के बेसिस पे हो सकता है। जनरली ये भी बहुत टफ नहीं हो सकते, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा वाला जो इसमें सेक्शन होगा, वहां पे आपको अगेन अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक या फिर लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि टाइम टेकिंग है। अगर आप इसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करोगे तो आपको काफी समय लग सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सिलेबस तो हमने देख लिया, तो हमें क्या फोकस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो पहली चीज है, मैथ्स रीजनिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंग्लिश हिंदी 30 मार्क्स की आती है और उस 30 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा असेसमेंट है, इन जनरल 30 में से आपको टारगेट करना चाहिए कि 15 नंबर तो लेकर के आए ही आए। उस 15 नंबर के बाद से आपको यह देखना चाहिए कि कम से कम 35, अब 35 भी आपको जनरली टारगेट क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए कि 50 मार्क्स कम से कम हम बाकी 100 में से लेकर के आए। जैसे यहां 50% वैसे यहां, लेकिन कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और इतना तो मिनिमम है ही है। तो इतने के लिए आपको प्रयास, जब आप 50 के लिए, 60 के लिए करोगे, तब जाके आप 35 मार्क्स में, उनके लिए कह रहा हूं जिनकी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, रीजनिंग थोड़ी कमजोर है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। करना क्या है आपको, नंबर 1 आपको अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो एक्यूरेसी होगी चीजों में वो बढ़ती चली जाएगी। और आपको ना टॉपिक्स देख लेने कौन से इजी हैं और उनके क्वेश्चंस में अपनी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% से लेकर के हो सके तो 100% करके रखो। और इन टॉपिक्स में, नीचे मैंने 9-10 टॉपिक्स के नाम दिए हैं, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और यहां से जनरली काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ अगर इन्हीं टॉपिक्स की बात करें, आप पिछले पेपर उठा करके देखना, आपको 35-40 नंबर के क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक्स में मिल जाएंगे। तो बाकी टॉपिक्स में भी अगर आपने 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कर दिए और इनमें लगभग सारे सही कर दिए, तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ सेकंड पेपर क्लियर कर लोगे। तो कौन से हैं वो टॉपिक्स? नंबर 1 कम्युनिकेशन। देखो ये तो रटने वाली चीज है, इसको आपने रट लेना है। मेरे ख्याल से 15 से 20 पेज का होगा टोटल इसका मटेरियल। उसको आप एक बार रट लेते हो तो आपको उसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको सही कर देने, ये गलत नहीं कर सकते आप। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है, 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। सीरीज एंड सीक्वेंसेस इजी होते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहां से भी देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो अभी तक हमने 10-11 क्वेश्चन की बात कर ली है। सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रिलेशनशिप्स,
ये भी इजी टॉपिक्स हैं, इन सब की क्लासेस भी मैं लूंगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप दो तीन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे ही नंबर सिस्टम, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, ये टॉपिक्स कम से कम ये 9-10 टॉपिक्स जो हैं इसको आपको परफेक्टली करके जाना है। और अगर आप इतना कर लेते हो, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी कर लेते हो और कुछ चीजें बाकी टॉपिक्स में कर लेते हो, आप इजीली इसका कट ऑफ को पार कर जाओगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बुक लिस्ट क्या है, कौन से सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे हमें ये प्रिपरेशन करनी है। देखो, नंबर 1 इज RS अग्रवाल। होता है क्या कि क्लासरूम में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक लेनी चाहिए और बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी बहुत बार जब मैं छोटा था एग्जाम्स देता था तो इस बुक को यूज किया है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर उत्तराखंड PCS। इस बुक को आप लीजिए, जिन टॉपिक्स के मैंने नाम बताए हैं पीछे, उन टॉपिक्स को तो घोंट के पी जाइए, लेकिन बाकी टॉपिक्स की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी है कोई भी सामान्य हिंदी की पुस्तक। सामान्य हिंदी की एक पुस्तक आती है हरदेव बाहरी के नाम से, तो हरदेव बाहरी की पुस्तक आपको खरीद लेनी है। हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे पतली पुस्तक है, ठीक है। पुस्तकें और भी बहुत सारी हैं, पृथ्वीनाथ पांडे वगैरह, बट चलेगी, ये आपके मेंस में भी काम आएगी। आपको वैसे भी लेनी ही पड़ेगी, तो इसको ले लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं कि वर्ड्स की लिस्ट होती है या फिर जो अनसीन पैसेजेस हैं वो दिए होते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। देन पास्ट पेपर्स, देखो 2012, 2016, 2021, ये 3 पास्ट पेपर्स तो आपको उत्तराखंड के ही मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी के पास्ट पेपर्स अगर आप लगा लेते हो पेपर 2 के, जो कि हर साल ही पेपर होता है लगभग, तो 8-10 पेपर उसके मिल जाएंगे। इतना कर लिया आपने ना, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, मैं गारंटी देता हूं कि सेकंड पेपर क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से सेकंड पेपर क्लियर करोगे और ये चीजें आपको आपके मॉक टेस्ट पे भी दिखाई देंगे कि आप उसमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।